हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर 6 ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है सेट ऑफ फंक्शंस। तो आज हम सीखेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ सकें उसके लिए पहले समझ लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसे बाद में हम इजीली जनरलाइज कर सकते हैं। ओके ओके तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f of x, y dash equal to 0, and which can be written in explicit form as y dash is equal to g of x, y. Okay. अब मान लीजिए कि y equal to h of x एक रियल फंक्शन है जो ओपन इंटरवल ए बी पर डिफाइन भी है और डिफरेंशिएबल भी है। मीन्स एच ऑफ एक्स का ओपन इंटरवल ए बी पर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ओके तो ये फंक्शन h ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन बन जाएगा प्रोवाइडेड ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। और वो कौन सी हैं? देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा फंक्शन y रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x। फाइन। तो अगर हम इस y को रिप्लेस करते हैं फंक्शन h ऑफ x से, तो ये जो फंक्शन f बनेगा यानी f ऑफ x, hx, h डैश x, तो ये जो फंक्शन हुआ ये डिफाइन होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। ओके और दूसरी बात, ये सॉल्यूशन बनने के लिए जो h ऑफ x है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें क्या करना होगा? हमें y को h ऑफ x से रिप्लेस करना है और y डैश को h डैश x से रिप्लेस करना है। तो यानी f ऑफ x, h ऑफ x, h डैश x शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन ये भी कौन से इंटरवल पर होना चाहिए? ओपन इंटरवल ए बी पर। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन h है वो ओपन इंटरवल ए बी पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ओके तो मतलब ये नहीं है कि अगर हमने ये कह दिया कि इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो x की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होगा। नो, यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक कि अगर ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन बन रहा है तो क्या वो पूरे के पूरे इंटरवल यानी पूरे रियल इंटरवल के ऊपर -∞ टू इन्फिनिटी पर वो वैलिड है या किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वैलिड है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में दिखाया कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है h वो इसका सॉल्यूशन बनेगा लेकिन ओपन इंटरवल ए बी पर। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके सो नाउ विल सी some points to be noticed about the solution h of x. जो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हमने h से रिप्रेजेंट किया, अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो आपने फंक्शन फाइंड आउट किया है, जो सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हमने एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन बोला है तो इसका मतलब इम्प्लिसिट सॉल्यूशन की बात भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि इम्प्लिसिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन जो होगा अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो होगा इस फॉर्म का, सम फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू 0, इस फॉर्म का। ठीक है, और हम कब कहेंगे कि ये सॉल्यूशन बन सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? उसके लिए अगर इस रिलेशन से आप
कम से कम एक रियल फंक्शन फाइंड आउट कर पाए x का इस इंटरवल ए बी में जिसमें आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जो फंक्शन आपने फाइंड आउट किया है रियल फंक्शन इस इम्प्लिसिट रिलेशन से, वो रियल फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन बनना चाहिए। ओके, यानी अगर इस रिलेशन से आप एक रियल फंक्शन x का ऐसा फाइंड आउट कर पाए, डिफाइन कर पाए ओपन इंटरवल ए बी पर, जो द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ए बी इंटरवल पर एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है, ये जो फंक्शन है हमारा, दिस विल बी इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन कर्व्स। फाइन, सबसे पहली बात तो कि अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। उसे आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आप उसे पैरामीटर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए, dy by dx minus 1 equal to 0। अब हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं y equal to x plus c। ओके, यहाँ पर जो c है वो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमें ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फाइन, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx हमारे पास ये वैल्यू आ गई, dy by dx minus 1 equal to 0 आ गया। इट मीन्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय दिस गिवन फंक्शन। सो दिस फंक्शन बिकम्स अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख लीजिए यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन हमें मिला उसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c। ओके, तो ये जो c हमारा, जिसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह रहे हैं, इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आर्बिट्रेरी वर्ड क्यों लगा रहे हैं? आर्बिट्रेरी का मतलब है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो y और x है वो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यानी इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और c हम कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि c की वैल्यू जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। मान लीजिए मैंने c की वैल्यू ले ली 0। अगर c की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू x, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है कि जो c है हमारा वो c फिक्स हो गया 0, जबकि x और y की वैल्यूज वेरी करेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं c की वैल्यू 1 रख लूं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1, वो फिर से एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई c इक्वल टू 1 के लिए, यानी y इक्वल टू x प्लस 1। अब इस स्ट्रेट लाइन पर भी क्या है कि c तो हमारा फिक्स है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन x और y हमारा वेरी करेगा। ओके, तो अब आप इस डिफरेंस को समझिए कि जो c है यानी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो पैरामीटर है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हमें फैमिली के डिफरेंट कर्व्स प्रोवाइड करती है, जबकि x और y के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो हमें एक पर्टिकुलर मेंबर के डिफरेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन variables, that is x and y, and parameter which is c here. Okay, fine. अब क्या है कि जो c की आप जो भी वैल्यू इसमें रखेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर ईच वैल्यू जो भी रखेंगे आप, वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सॉल्यूशन कर्व रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, नेक्स्ट इज कि इसका मतलब ये हुआ कि c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट सॉल्यूशन कर्व्स मिल जाएंगे। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका मतलब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हुई इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें सबके सब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हमें इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। सो यू कैन से
कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन कर्व्स। ठीक है, तो जितने भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो सारे हमें इस इक्वेशन से मिल जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जो इसमें कई बार नहीं मिलते हैं, जिनको हम सिंगुलर सॉल्यूशंस कहते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, सॉल्यूशन कर्व्स पॉसिबल हैं, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल सॉल्यूशन। ओके, और सी की आप जो भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि अगर मान लीजिए सी की वैल्यू जैसे आपने 0 रखी तो आपको क्या मिला y = x, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में हमें जो है फैमिली मिलती है सॉल्यूशन कर्व्स की, और सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। ओके, stay home, stay safe, stay happy.